हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 4 जनवरी। 4 जनवरी से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन गए यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम के जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में जो है करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सभी एग्ज़ाम में कम से कम 12 से 15 तक के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, मिनिमम है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो हाल ही में किस राज्य के जो मुख्यमंत्री ने आरोग्यश्री योजना लॉन्च किया गया है? केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट है, आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो हाल ही में यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन जो रेड्डी है, यहाँ के मुख्यमंत्री है। यहाँ की राजधानी है विशाखापट्टनम। यहाँ के सबसे लार्जेस्ट सिटी है आंध्र प्रदेश के, तो यहाँ की कैपिटल है। तो YS जो जगनमोहन रेड्डी, इन्होंने हाल ही में जो स्वास्थ्य इलाज के लिए यहाँ पे जो जैसे नरेंद्र मोदी के चलता है आरोग्य करके, तो इनका जो है आरोग्य श्री योजना इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। यहाँ पे स्वास्थ्य संबंधित इसमें जो है 25 लाख तक के 25 लाख तक के जो है ये लोगों के लिए स्वास्थ्य के इलाज हो। लगभग इसमें 3200, लगभग 3000 से भी ज़्यादा यहाँ पे इलाज जो है इसमें हो जाएगा। और जिसमें खास करके जो इसमें जो 5 लाख के जो कम यहाँ पे आय वाले जो है जो किसान मजदूर लोगों के लिए पे जो है इस योजना को लाई गई है, जिसमें जो है 25 लाख तक का जो इसमें बीमारी का इलाज हो जाएगा। तो ये हेल्थ सेक्टर में इसको लाई गई है जगनमोहन रेड्डी के द्वारा। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन जो है पृथ्वी के करीब आने वाले क्षुद्रग्रह जिसको हम एस्ट्रोनॉइड बोलते हैं एपोफिस का अध्ययन करेगा? इसरो, स्पेस एक्स, नासा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नासा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नासा कहाँ की स्पेस एजेंसी है जी? तो याद रखिएगा ये आपका अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। जैसे हमारा भारत के इसरो स्पेस एजेंसी है, इसी तरह यहाँ पर जो है नासा का जो है अमेरिका का स्पेस एजेंसी। हाल ही में जो यहाँ पे जो है 2029 में कहा जा रहा है जो एस्ट्रोनॉइड है क्षुद्रग्रह यहाँ पे लगभग 32,000 किलोमीटर में पासी में जो है क्षुद्र एस्ट्रोनॉइड आने की संभावना है। इसी के अध्ययन के लिए मतलब ये खतरा है कि नहीं, क्या चीज़ है, ऐसे ही इसके अध्ययन के लिए एपिफिस अध्ययन के लिए इसको जो है नासा के द्वारा इसको भेजा जाए। लगभग 2029 में पृथ्वी के करीब आने की जो है ये जो है नासा के द्वारा बताई गई। इसी के अध्ययन के लिए यहाँ पे जो है क्या है करके ऐसे इसके अध्ययन के लिए यहाँ पे नासा के द्वारा इसको एपिफिस अध्ययन यहाँ पे करने वाले इस एस्ट्रोनॉइड के लिए। तो इसको याद रखिएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के 10 वर्ष के शासनकाल में कर वृद्धि बढ़कर कितने गुना होने की अनुमान है? 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 गुना होने की यहाँ पे अनुमानित बताएगा, जिसको हम टैक्स इंक्रीज या इसको जो है इंक्रीज ड्यूरिंग जो है खास करके ये मतलब बिजनेस को लेकर जो टैक्स आपको लगाई जाती है उसमें जो कर वृद्धि बढ़ने की संभावना है। जो भी टैक्स आप पटाते हैं सब आपका जो है हमारे भले के लिए यूज होता है। तो इसीलिए जो व्यापार में जो यहाँ पे जो है पूरे 10 वर्ष के कार्यकाल में देखेंगे नरेंद्र मोदी के, तो इनके शासनकाल में जो कर वृद्धि जो टैक्स लगाती है आपके व्यापार में ये लगभग 3 गुना बढ़ने के अनुमान यहाँ पे बताई गई है। तो इसको याद रखिए, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फिडे विश्व जो ब्लिंड शतरंज चैंपियनशिप में 2023 के महिला वर्ग में किसने रजत पदक जीता है? केतरी राउत, सालिगा भटनागर, कोनेरू हम्पी या इनमें से कोई नहीं? तो कोनेरू हम्पी याद रखिए हमारे भारतीय जो मूल के शतरंज खिलाड़ी कहाँ के रहने वाले हैं? तो आंध्र प्रदेश के जो विजयवाड़ा है, विजयवाड़ा के जो है रहने वाली हैं। और हाल ही में जो फिडे है जो विश्व जो ब्लिंड शतरंज जो चैंपियनशिप हुआ कहाँ हुआ है? उज्बेकिस्तान, याद रखिएगा उज्बेकिस्तान में जो शतरंज चैंपियनशिप हुआ है, जिसमें आपका जो मैग्नस कार्लसन सभी जानते होंगे, ये आपका जो है विश्व के जाने माने जो है शतरंज प्लेयर है। तो ये आपके पुरुष में आपका नंबर 1 ये है, और जो है महिला में जो भारतीय मुल्क की जो सेकंड रनअप रही है कोनेरू हम्पी, ये आपका इन्होंने यहाँ पे भारत की तरफ से इन्होंने रजत पदक हासिल किया है। तो इसको याद रखिए, कोनेरू हम्पी हमारे भारतीय मुल्क के शतरंज प्लेयर है, तो इसको आपको याद रखना है। इसका फिडे इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो फिडे का फुल फॉर्म होता है तो इसका फुल फॉर्म होता है द इंटरनेशनल जो चेस फेडरेशन है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है चेस का।
और कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। और 1999 में जो है इसकी स्थापना किया था। कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है, तो याद रखिएगा। आपके स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में उल्फा गुट और किस राज्य सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है? त्रिपुरा, असम, मणिपुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा असम के बीच ये आपका हुआ। असम की बात करूँ, यहाँ की राजधानी दिसपुर, गुवाहाटी यहाँ के लार्जेस्ट सिटी है। हेमंत विश्व जो शर्मा जो बीजेपी पार्टी के यहाँ के मुख्यमंत्री है। तो यहाँ पे जो उल्फा गुट, ये उल्फा गुट क्या है? तो ये जो है एक उग्रवादी संगठन है। और हाल ही में जो है हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पे गए हुए थे। ये जो उग्रवादी संगठन के पीछे आपके यहाँ से बहुत दिन से असम के लोग यहाँ से पीड़ित थे। और यहाँ पे जो व्यापारी थे यहाँ से इनके जो मतलब इससे जो उग्रवादी संगठन थे त्रस्त होकर यहाँ से बाहर भी चले गए थे। तो इसके बाद ये एक समझौता किया गया है। और जो इसके समझौता की यहाँ पे शांत कराने के लिए जो है गृह मंत्री अमित जी गए थे। उनका जो उग्रवादी संगठन, इसको जो है एक तरह समझौता करने के लिए, शांत रहने के लिए, एक तरफ यहाँ पे मानवता के दृष्टि से देखते हुए यहाँ पे ये समझौता किया गया है कि मतलब असम के लोगों को मतलब गैर तरीके से आप मतलब इसका लाभ उठाने या इसका गैर कानूनी इसमें आप जो है इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते, इसलिए जो ये समझौता यहाँ पे रोकने के लिए गए हुए थे। तो असम के बीच ये समझौता किया गया है। उग्रवादी संगठन उल्फा गुट, इसको याद रखिए, शांत कराने के लिए गए हुए थे। महत्वपूर्ण समझौता पे लेकर बात किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे महाराष्ट्र पुलिस का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है? रश्मि शुक्ला, उत्कल रंजन, त्रिपुरारी शरण या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रश्मि शुक्ला, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में जो रश्मि शुक्ला को महाराष्ट्र पुलिस का नया डीजीपी इनको बनाया गया। डायरेक्टर जनरल पुलिस जो है, इनको पुलिस विभाग का सबसे अच्छा पोस्ट होता है डीजीपी। तो डायरेक्टर जनरल पुलिस के रूप में इनको नियुक्त किया गया है रश्मि शुक्ला जी को। कहाँ के लिए? महाराष्ट्र की बात करें, यहाँ की राजधानी है मुंबई। और एकनाथ शिंदे जी वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस देश से आने वाले जिप्सम बोर्ड और टाइल्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी गई है? चाइना, ओमान, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त दोनों, चाइना और असम पे जो असम बोलता हूँ ओमान, दोनों देश को बीच आपका एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी गई। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है? तो ये खास करके यहाँ पे एक तरह का कर होता है, जो टैक्स लगाया जाता है बाहर देश से जो निर्यात किया जाता है। तो ये खास करके चाइना और ओमान के बीच लगाई गई। जैसे कोई प्रोडक्ट आती, जैसे यहाँ पे टाइल्स और जिप्सम बोर्ड होते हैं, ये सभी जो है जो आपका जो बड़े बड़े भवन, जो सरकारी कार्यालय बनते हैं, उसमें जो छत पे जो सामान यहाँ पे मजबूती के लिए लगाया जाता है। तो यहाँ जो है चाइना ओमान के पीछे लगाई गई है जो टैक्स है। मतलब ये जो कोई भी प्रोडक्ट टाइल्स आती है तो इसमें जो है यहाँ पे टूटा हुआ जो कोई प्रोडक्ट ख़राब हो जाती है, तो एक तरह के जो है इसमें आपका जो टूटे हुए सामान की भरपाई करना है। तो यहाँ पे जो है एकदम कम जो है इसमें टैक्स लगाई जाएगी, ताकि नुकसान भी इसमें मत हो। इस उद्देश्य से यहाँ पे एक तरह के टैक्स यहाँ पे लगाई जाएगी। तो जो है चाइना और ओमान के बीच इसको लगाई है भारत के द्वारा। तो इसको याद रखिएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में रक्षा सचिव ने यहाँ पे HAL जो यहाँ पे एरोनॉटिक्स हॉल जो लिमिटेड है, बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। तो एरो इंजन संबंधित नए डिजाइन तथा परीक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया है? मुंबई में, बेंगलुरु में, नई दिल्ली में या इनमें से कोई नहीं? तो बेंगलुरु में जो है जो हाल जो है हिंदुस्तान एरो लिमिटेड जो है ये आपका जो है नए नए आविष्कार करते हैं, हथियार बनाती है, जैसे हेलीकॉप्टर, जो है वायुसेना में हथियार, छोटे छोटे मिसाइल वगैरह यहाँ पे हमारे सेना के लिए जो है बनाती है, काम करती है। तो हाल ही में जो यहाँ पे जो है पुराने जो बहुत पहले के जो सबसे पुराने जो इंजन वगैरह यहाँ पे जो हेलीकॉप्टर, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको एक तरह के यहाँ पे इसको अपग्रेड किया जा रहा है एक तरह से। तो उसको अपडेट किया जा रहा है, नए नए यहाँ पे अत्याधुनिक छोटे छोटे हथियार भी तैयार किए जा रहे हैं, ताकि दुश्मनों को लड़ने के लिए यहाँ पे हमारे सेना में इसका उपयोग किया जा रहा है। इसी तरह यहाँ पे जो है इंजन नए डिजाइन वगैरह इस परीक्षण केंद्र का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया है। तो इसका याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नवा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विकलांग व्यक्तियों के लिए CRC सांबा जम्मू का उद्घाटन किया गया है? अमित शाह, राजनाथ सिंह, मनोज सिन्हा या इनमें से कोई नहीं? तो मनोज सिन्हा ये आपके जम्मू कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेश के यहाँ पे उपराज्यपाल हैं, याद रखिएगा। तो हाल ही में यहाँ जो विकलांग व्यक्तियों के लिए
जो है इन्होंने CRC सांबा जम्मू का उद्घाटन किया है। कहने का मतलब क्या है, तो यहाँ के जो विकलांग व्यक्ति लोग जो उनको रोजगार के क्षेत्र में इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। उनको समाज में आगे बढ़ाने के लिए एक तरह का इनको सशक्त बनाना है, ताकि उनको भी समाज में एक अलग पहचान मिले। इस तरह के यहाँ पे उनको नए नए प्रशिक्षण, रोजगार के नए नए जो इनको प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि उनको समाज को भी आगे लाया जा सके। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। हाल ही में GCC, जिसका फुल फॉर्म होता है यहाँ पे गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल, जिसको हिंदी में खाड़ी सहयोग परिषद बोलते हैं, इन्हें किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है? जापान, दक्षिण कोरिया, अफगानिस्तान या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका दक्षिण कोरिया के साथ समझौता किया गया है। खाड़ी सहयोग परिषद ने किसके साथ मुक्त समझौता किया गया है? तो दक्षिण कोरिया के साथ यहाँ पे किया गया। तो आपका जो है जो मुक्त व्यापार समझौता किया, तो जो विकसित जो देश है जैसे भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन देशों में जो है मुक्त व्यापार समझौता यहाँ पे चलते, ताकि इसको डेवलप कर सके और आगे जो अर्थव्यवस्था को सुधार सके। इस तरह यहाँ पे जो है इसको GCC मुक्त व्यापार समझौता करते हैं। एक तरह के यहाँ पर उनके जो अर्थव्यवस्था को उठाना होता है। तो इस तरह यहाँ पे दक्षिण कोरिया के साथ समझौता किया गया मुक्त व्यापार को लेके, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। हाल ही में केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज दर को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 8.6%, 9.2%, 8.2% या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 8.2% यहाँ पे कर दी। अभी पिछले 7 या 7.5% था जी, इसको राशि को बढ़ा दी गई है। 8.2% यहाँ पे कर दी गई है। सुकन्या समृद्धि योजना क्या होता है? सुकन्या समृद्धि योजना यहाँ पे 10 साल के जो नीचे जो बच्चियां हैं, मतलब जो जैसे आपके कोई बच्चे वगैरह होंगे, मतलब लड़कियों के लिए जो है केंद्र सरकार के द्वारा जो है सुकन्या समृद्धि योजना लाई गई। 10 साल के नीचे के यहाँ पे बच्चियों के लिए यहाँ पे सुकन्या समृद्धि योजना लाई गई। इसके तहत यहाँ पे जो है 18 साल, मतलब 18 साल 21 साल तक पैसा आप जमा कर सकते हैं, जिसमें आपको इतना जो है % इसमें ब्याज देगी। और जो है मतलब आप धीरे धीरे कम अमाउंट करते करते जाएंगे, तो एक दिन आपका जो है 18 साल में जैसे शादी करते हैं अपने बच्चे की, या 21 साल में निकालते हैं, तो आपको जो है इसमें जो भी राशि 10 लाख 15 लाख जो भी रहेगा ये आपका राशि मिल जाएगी। तो आप अपने बच्चे के लिए जो है सुरक्षित ढंग से इसको आपको SBI में जाएंगे तब भी मिल जाएगा, पोस्ट ऑफिस में कराएंगे तो पोस्ट ऑफिस में जो है सुकन्या समृद्धि योजना आपका खाता ओपन करा सकते हैं। बहुत ही अच्छी योजना है जो हमारी केंद्र सरकार के द्वारा इसको लाई गई है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसका C ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छी योजना है, आप जाके इसको करा सकते हैं अपने भविष्य के बच्चे के लिए। महीने में नहीं करा सकते, कम से कम साल में जो है एक बार जो भी 5,000 10,000 तो करा ही सकते हैं। तो मतलब इतना दिन में आपको जो है भविष्य के लिए आपका जरूरी है आज के डेट में। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ सड़कों के लिए 1170 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं? लद्दाख, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लद्दाख में। लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखिए केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। यहाँ पे जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, इन्होंने यहाँ के सड़कों के विस्तार के लिए यहाँ पे जो है जो रोड कनेक्टिविटी है इसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे लगभग 1170 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं लद्दाख में। यहाँ पे ऐसे भी जगह है जहाँ पे रोड वगैरह व्यवस्था नहीं है, इसको व्यवस्था कराया गया है। और यहाँ पे जो कनेक्टिविटी को हर मतलब हमारे स्टेट से अलग अलग यहाँ पे जो व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जो रोड कनेक्टिविटी को होना बहुत जरूरी, ताकि यहाँ के जो डेवलपमेंट हो पाएगा लद्दाख के जो है इसको डेवलप कर सके स्टेट को। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धा पेंशन की आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी गई है? उड़ीसा में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड की राजधानी है रांची। हेमंत विश्व शर्मा जी वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, CM है यहाँ के जो सरकार ने यहाँ पे जो है कोरोना समय देखते यहाँ पे जो है लोगों के यहाँ पे सबसे ज़्यादा झारखंड में जो है जनजातियाँ निवास करती हैं, यहाँ पे आदिवासी निवास करते हैं। तो यहाँ के आदिवासी और दलितों के लिए जो है यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी, यहाँ के वृद्धा पेंशन जो है इसका जो है 60 साल मिनिमम जो है होना चाहिए, तभी आपको वृद्धा पेंशन मिल पाएगा। तो इसलिए यहाँ पे नियम सभी में देखे होंगे 60 साल मतलब कि आपका रखी गई है। लेकिन यहाँ पे जो आदिवासी दलितों के लिए यहाँ पे 50 वर्ष इसको कर दी, मतलब 50 वर्ष जब आपका एज यहाँ पे हो जाता है तब आपको जो है एक तरह के वृद्धा पेंशन देना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह के हर नियम में घटाव किया गया है, मतलब
अब 60 साल के बजाय आप 50 साल में जो है आपका वृद्धा पेंशन दिया जाएगा। ये झारखंड सरकार के द्वारा किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। हाल ही में किस देश ने सैटेलाइट इंटरनेट प्रौद्योगिकी के लिए एक प्रायोगिक सैटेलाइट सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? फ्रांस, चाइना, अमेरिका या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए चाइना। यहाँ की राजधानी बीजिंग। शी जिनपिंग जो वर्तमान में यहाँ के प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं। तो हाल ही में यहाँ के जो स्पेस एजेंसी है चाइना की, इन्होंने हाल ही में जो है जो डेटा इंटरनेट जो कनेक्टिविटी उसको बेहतर बनाने के लिए यहाँ पे जो है सैटेलाइट इंटरनेट प्रौद्योगिकी के लिए एक प्रायोगिक सैटेलाइट सफलतापूर्वक इन्होंने यहाँ पे परीक्षण किया गया है। खास करके जो इंटरनेट संबंधी उसको और मतलब अच्छे जो है इसको स्पीड और यहाँ पे जो है इसमें जो मतलब जो इंटरनेट जो कनेक्टिविटी है, जो डाटा वगैरह यहाँ पे एनालिसिस किया जाता है यहाँ पे, तो ये इसको जो है एक तरह यहाँ पे इसको और मजबूत करने के लिए जो है इसको इस सैटेलाइट का सफलतापूर्वक परीक्षण यहाँ पे चाइना के द्वारा किया गया है। तो इसको याद रखिएगा, सफलतापूर्वक भी ये आपका प्रक्षेपण किया जा चुका है। हाल ही में किसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पहल का ब्रांड एम्बेसडर उनको बनाया गया है? तनु, रश्मि, पिंकी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पिंकी जो है ये आपकी मिर्ज़ापुर के रहने वाले हैं। जो हमारे जो स्मृति ईरानी जी बाल विकास मंत्री केंद्रीय लेवल के, इन्होंने हाल ही में जो इस पिंकी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो पहल है इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इनके जो मूवी आई थी पिंकी की, इनकी जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म आई थी स्माइल पिंकी करके, जिसमें जो है इनको जो है ऑस्कर विजेता याद रखें, इनको जो ऑस्कर अवार्ड इनको दिया गया है पिंकी को। और इनकी जो शिक्षा है निःशुल्क सरकार के द्वारा इनको शिक्षा फ्री में कराया जाएगा। साथ ही साथ इनको जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है पिंकी को, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार मेरे सेशन में आए हो तो सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसका जो पीडीएफ है कहाँ मिलेगा? तो इसका पीडीएफ टेलीग्राम में आपको मिलेगा, तो और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको रिवाइज़ करने के बाद ज़रूरी है, रिवाइज़ नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे, तो रिवाइज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी पढ़ ली है तो आपको कम से कम 2-4 मिनट लगेगा, आपको रिवाइज़ हो जाएगा। तो रिवाइज़ करिएगा, टेलीग्राम में इसको मैं अपलोड कर देता हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, शेयर कीजिएगा और